हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC विद साइड BC। ठीक है, हमें BC साइड दे रखी है। देखो ट्राइंगल के क्या क्या चीज़ें दे रखी है हमें, एक BC साइड दे रखी है, वो दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, एक AB साइड दे रखी है, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और एक एंगल दे रखा है ABC, वो दे रखा है हमें 60 डिग्री। ठीक है, हमें इसी की हेल्प से हमने क्या करना है, ट्राइंगल को बनाना है और एक दूसरा ट्राइंगल इसके सिमिलर बनाना है जो हमें क्या चाहिए, 3/4 का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले देखो समझ लो, एक रफ डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं कि ABC एक हमारा ये डायग्राम बना, तो A हमने ऊपर लेना है, B नीचे लेना है और C ऐसे लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी साइड लेंगे हम, BC को, क्योंकि नीचे ले रहे हैं तो BC को लेंगे, तो BC को कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, अभी मैंने बताया ना BC को लेना है, तो सबसे पहले क्या करो, एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट खींचते हैं हम BC, B है और C है। तो स्टेप 1 में क्या करना है हमने, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC of 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर के आपने खींच दिया। अब देखो यहाँ पे AB लिखा है, यानी B से A पे जानी है एक लाइन। ठीक है, लेकिन ये कितने डिग्री पे जानी है ये नहीं पता, तो हमें यहाँ पे देखो एंगल दे रखा है ABC, यानी यहाँ पे कोई एंगल बनना है 60 डिग्री का, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ पे। तो स्टेप सेकंड में देखो क्या करना है, ड्रॉ ए एंगल 60 डिग्री एट, ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री एट बी पे बनाना है। और बी पे कैसे बनाना है, देखो तुमने क्या करना है, यहाँ पे एक कुछ रेडियस का, यानी कि कुछ कंपास को कुछ खोलना है और यहाँ पे एक तुमने आर्क लगा देनी है। ठीक है, तो क्या करना है, तुमने बी को सेंटर मान के एक आर्क लगा दी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉ ए आर्क, ड्रॉ अ आर्क ऑफ सम रेडियस, कुछ रेडियस की। अब ये ब्रैकेट में मैं लिख के बता रहा हूं कि 60 डिग्री का एंगल हमने बनाया कैसे, ड्रॉ ए आर्क ऑफ सम रेडियस, सम रेडियस लिया और उससे हमने आर्क लगा दी। ठीक है, अब उसके बाद देन अब इसको सेंटर मानना है, इस पॉइंट को तुमने सेंटर मानना है। ठीक है, इसको सेंटर मानना है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर एक आर्क लगानी है। ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो हम, तो ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का ये जो पहली आर्क, जितना तुम यहाँ से ऐसे देखो, जितना यहाँ से रेडियस जितना यहाँ से कंपास खोलोगे, प्रकार को जितना खोलोगे यहाँ से बी पे रख के, उस बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, हिलने के बाद 60 डिग्री नहीं आएगा, जितना यहाँ पे होगा उतना ही सेम रेडियस से यहाँ पे आर्क लगानी है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं O, समझ लो O पे। ठीक है ना, देन O ड्रॉ ए आर्क ऑफ सम रेडियस एट B, then
ड्रॉ ए अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस, बिल्कुल सेम रेडियस की एक अनदर आर्क लगानी है एट ओ एज अ सेंटर, ठीक है, ओ को सेंटर मानकर। तो हमने यहाँ पे ऐसे ये आर्क लगा दी, तो समझ लो जब ये जितने ये खोला था उतने ही पे ही, बिल्कुल हिलाना नहीं है, बी को सेंटर मान के ऐसे आर्क लगाई थी, तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे ओ पे भी रख के उतनी ही आर्क लगानी है, और ये हमारा एंगल ऐसे फिर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चला गया, ठीक है, इतना हो गया, ये 60 डिग्री का बन गया। अब ये देखो कहाँ तक जाना है ये हमें पता नहीं है, तो हमने क्या करना है, स्टेप थर्ड में क्या करना है, यहां से 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है, ठीक है, क्या लगानी है, एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ड्रॉ ए आर्क ऑन ऑफ 5 सेंटीमीटर, देखो 5 सेंटीमीटर है ना ए बी, इसलिए 5 सेंटीमीटर रेडियस टेकिंग while taking B as its center, ठीक है, B को लेते हुए, B को सेंटर मानते हुए हम एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस की एक आर्क लगाते हैं, ठीक है। तो हमने 5 सेंटीमीटर की, समझ लो यहाँ पे एक आर्क लगा दी, तो जहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर की हुई तो इसको अब हम इसको मिला देंगे, ठीक है, इसको A मान लेंगे। तो स्टेप फोर्थ में देखो क्या करना है, ज्वाइन ठीक है, सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर की रेडियस की आर्क लगाई थी और बी को सेंटर मान के लगाई थी एट, यहां पे लिख देना एट ए पे लगाना, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है हमने, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको हमने सेंटर मानकर, बी को सेंटर मानकर एक चाप लगानी है 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की चाप लगानी है। यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर की चाप लगा दी और इसको मान लिया हमने ए, ठीक है। तो इसको लिखना है हमने क्या, वाइल टेकिंग बी एज इट्स सेंटर विच आर्क इंटरसेक्ट एट ए, जो आर्क होगी वो इंटरसेक्ट क्या करेगी, ए पर, ठीक है ना, ए पे इंटरसेक्ट करेगी। और फिर हमने स्टेप 4 में क्या लिखना है कि ज्वाइन ए सी को ज्वाइन करना है। स्टेप 5 में था हमारा कि ड्रॉ ए रे बी एक्स मेकिंग एक्यूट एंगल बना रही है ये ए बी एक्स, ठीक है, तो बी एक्स लिख रहे हैं एक्यूट एंगल विद लाइन सेगमेंट बी सी से अपोजिट टू वर्टेक्स ए से अपोजिट में, ठीक है। और ज्वाइन ए सी जब बोला था तो ए सी को ऐसे हमने ज्वाइन करना था, ठीक है। अब यहां पे हम लोकेट करेंगे पॉइंट, कितने पॉइंट लोकेट करने हैं, 4 पॉइंट लोकेट करने हैं हमने। अब देखो ये स्टेप 6 में हमने क्या लिखना है कि हमने यहां पे 4 पॉइंट लोकेट करने हैं, ठीक है। लोकेट 4 पॉइंट
ठीक है, तो यहाँ पे B लिखा है तो B1 B2 B3 ऐसे करके लिखेंगे हम, ठीक है। तो B1 B2 B3 एंड B4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो 4 है, जो बड़ा नंबर होता है वो उतना ही करना होता है हमने, ठीक है। ऑन BX लिख दो, रे लिखने की भी जरूरत नहीं है, BX सच दैट जो B से B1 होगा वो इक्वल होगा B1 से B2 और इक्वल होगा B2 से B3 और इक्वल होगा B3 से B4। ठीक है, अब स्टेप 7 में देखो, पहले इसको आर्क लगा देते हैं, जो हमने आर्क लोकेट किए हैं पॉइंट, कंपास को थोड़ा सा खोलना है, फिर बराबर दूरी पे यानी बराबर डिस्टेंस पे बिल्कुल यहाँ पे हमने सेम जितना ये यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे ऐसे करके, फिर उतना ही यहाँ पे ऐसे हमने 4 आर्क लगानी है, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमने, जब आर्क लग जाए तो जो मैंने तुम्हें बोला था, जो नीचे नंबर होगा, जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर में, उसको सबसे पहले करना है। तो 4 को पहले ज्वाइन करना है C से, तो 4 को ज्वाइन कर दिया हमने C से। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, B1 B2 B3 और B4, ये B4 है और ये B3 है। तो B4 को हमने ज्वाइन करना है, ज्वाइन B4 से C को हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। अब देखो इसमें आगे स्टेप में क्या करेंगे हम, अब हम इसके सिमिलर, यहाँ पे देखो 3 लिखा है, अब 3 को ज्वाइन करना है। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल जितना यहाँ पे एंगल बना के ये जितना करा जा रहा है इसके पैरेलल। अब देखो क्या करना है, इसके अंदर हमने यहाँ पे हमने ये B4 को देखो C से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे लिख भी दिया स्टेप। अब हमने क्या करना था, B3 से हमने यहाँ पे इसके पैरेलल लाइन खींचनी है। तो हमने क्या करना है, पहले इधर रखकर B4 पे रख के एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। आर्क यानी कि कुछ कंपास को कुछ डिस्टेंस पे खोलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा रेडियस खोलेंगे, समझ लो ऐसे खोल के इस पे आर्क लगा ली, बिल्कुल हिलाना नहीं है, जितना हमने खोला प्रकार को उतना ही B3 पे रख के एक आर्क लगानी है, जितनी ये होगी उतनी ही ये होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, अब इसको हिला सकते हैं। अब यहाँ पे रखकर इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे आर्क लगा के देखनी है कि कितना है ये, ठीक है। प्रकार को बिल्कुल नापना है, यहाँ पे डॉट पे रख के और यहाँ पे ऐसे नापना है ये कितना है, उतना ही यहाँ पे रख के और फिर ऐसे आर्क लगा देंगे, जितना ये होगा उतना ही ये होना चाहिए। और फिर इसको ऐसे कर देना, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे C था तो यहाँ पे C डैश हो जाएगा। तो ये स्टेप लिखते हैं कि हमने बिल्कुल सेम एंगल लेके एक C डैश पे पैरेलल लाइन बनाई है, B3 पे लाइन बनाई है जो कि इंटरसेक्ट हुई है C डैश पे। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, जो कि पैरेलल किसकी होगी, टू B4C के पैरेलल होगी, बाय मेकिंग एन एंगल B4C बाय मेकिंग ए एंगल इक्वल टू, इक्वल किसके होगा, B4C के इक्वल होगा। और कहाँ पे बनाना है, एट B3 पे बनाना है हमने ये, ठीक है, B3 पे, जो कि आगे जाके ये जो लाइन जो हमारी पैरेलल जाएगी वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, विच इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट BC एट C डैश पे, BC पर C डैश पे ये इंटरसेक्ट होगी।
अब स्टेप 9 देखो कैसे करना है हमने, ठीक है। पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जैसे ही हमारा यहाँ पे पहुँचे हम, अब भी बिल्कुल सेम जो चीज़ यहाँ पे करी है वैसे ही करेंगे हम। कंपास को खोल लेंगे, ठीक है, प्रकार को खोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कुछ दूरी पे ऐसे ले लिया, कुछ कंपास हमने खोल लिया, ठीक है। प्रकार को थोड़ा सा खोलना है और यहाँ पे हमने एक आर्क लगा दी, तो समझ लो इतना ही खोल के हमने आर्क लगा दी, ठीक है। तो इसको अब हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, बिना हिलाए यहाँ पे रखना है इस पॉइंट पे, सी डैश पे, ठीक है। यहाँ पे रख के फिर जितना ये होगा उतना ही आर्क यहाँ लगानी है, तो सेम होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। अब इसको हिला सकते हैं प्रकार को, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे, इस डॉट पे रखना है और प्रकार को ऐसे मैच करना है कि यहाँ पे कितनी दूरी पे है ये, ठीक है। आर्क लगा के ऐसे मैच करना है, फिर उतना ही दूरी पे, हिलाना नहीं है अब दोबारा। फिर यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगानी है, ठीक है। और फिर ऐसे ये लाइन खिंच जाएगी बिल्कुल सीधे, ये पैरेलल चली जाएगी इसके, ठीक है। और ये यहाँ पे कहाँ पे आएगी, ये 5 सेंटीमीटर की थी, ये ए डैश पे आएगी, ठीक है। ए डैश पे जाके मिलेगी। तो बिल्कुल सेम यही लाइन लिखनी है यहाँ पे भी, बस नाम चेंज हो जाएगा इनके। देखो स्टेप 9 में भी ड्रॉ ए लाइन जो कि पैरेलल होगी टू AC, AC के पैरेलल होगी बाय मेकिंग एन एंगल इक्वल टू किसके होगा, ACB के, ACB के, एट C डैश जो कि इंटरसेक्ट होगा, विच इंटरसेक्ट, जो ये लाइन जो जाएगी, ये जो लाइन जाएगी आगे, ये इंटरसेक्ट कहाँ होगी, विच इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट AB एट A डैश पे इंटरसेक्ट होगी। अब हमें क्या हो जाएगा, नाउ ट्रायंगल, अब देखो उसमें हमें ट्रायंगल मिल गया, एक और दूसरा मिल गया, A डैश B और C डैश ट्रायंगल हमें मिल गया, ठीक है। इससे पहले भी एक स्टेप था जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, उसके अंदर हमें क्या था, जब हमने ये कर दिया था यहाँ तक, तो वो हमारे थर्ड स्टेप में था कि हमें एक ट्रायंगल मिल गया था, ट्रायंगल ABC, वो लिखना था वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन में ज़रूरी है ये सारी चीज़ें करनी। इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, यह हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जस्टिफिकेशन देखेंगे। इसका भी जस्टिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन है, जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनकी तरह ही है, ठीक है। तो अब इसमें देखो जस्टिफिकेशन में क्या करना है, द कंस्ट्रक्शन, जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो कैन बी जस्टिफाई, हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई बाय प्रूविंग। हम प्रूविंग करेंगे क्या, जब हम प्रूविंग करेंगे कि देखो ये वाली जो लाइनें हैं हमारी, कि देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ऐसे करके, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, और फिर एक और छोटा ट्रायंगल है ये वाला, तो यहाँ पे A डैश है और यहाँ पे हमारा C डैश है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, A डैश B जो है वो हमारा हो जाएगा AB के, ठीक है। A डैश B को मैंने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि वो 3 है और ये 4 है। AB देखो, A से B लाइन आओगे तो ये बड़ी लाइन है, तो समझ लो ये पूरी 4 हो गई और ये 3 हो गई,
तो ये 3 रेशियो हो गया ये, ठीक है ना, रेशियो में है ये। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, बी सी डैश अपॉन में बी सी, ये हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। ऐसे ही हमारा ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी, ये भी होगा 3/4। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल में देखेंगे। बाय कंस्ट्रक्शन से हमें क्या पता है, बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव, हमारे पास है क्या, ए डैश और सी डैश जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, ए सी के, ठीक है। तो हम इसका फायदा उठाएंगे। तो इसमें देखो ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए डैश बी और सी डैश में जाएंगे। देखो अब ये इसमें से ये जो मैंने 2 ट्रायंगल बनाए हैं ना, ये वाला छोटा और एक बड़ा ट्रायंगल, तो इसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। बी को हम ऊपर घुमा देंगे इसको, ठीक है। तो देखो ऐसे घुमा देंगे बी को ऊपर, ये बी कर दिया, ये बी ऊपर चला गया, ए सी नीचे आ गया, यानी सी इधर आ गया और ए इधर चला गया। यहाँ पे ए डैश हो जाएगा और यहाँ पे सी डैश हो जाएगा। अब इसको ही अलग करके यहाँ पे बना देते हैं हम, ठीक है। ऊपर वाला जो ये छोटा ट्रायंगल है ये हमारा सी डैश, ए डैश और बी, फिर इसी के नीचे एक दूसरा ट्रायंगल है हमारा, वो है हमारा कैसे, बी सी और ए। अब ये दोनों ट्रायंगल से हम इसको करना है हमने, ठीक है, बी ए सी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखना है, देखो जब हमने ये बड़ा ट्रायंगल लिया था, ठीक है, ये दोनों एक साथ थे, समझ लो ऐसे करके एक साथ है। यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी डैश है, यहाँ पे ए डैश है, और यहाँ पे सी था, यहाँ पे ए था। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था। तो बी सी डैश और ए डैश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी ए, ठीक है, बी सी ए। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देना हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी संगत कोण। अब देखो इसमें क्या करना है, एंगल हमें, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का कॉमन है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए डैश से हम ए डैश से बी पे जाएंगे, फिर सी डैश पे आएंगे। सी डैश इक्वल होगा हमारा ए बी सी के। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन। तो इसी की वजह से हमारे ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर किस क्राइटेरिया से होंगे, ए सिमिलैरिटी से। ए सिमिलैरिटी से हो गया। अब हमने जो ये वाले हमने रेशियो लिखे हुए हैं, ए डैश बी ए बी, हम जब सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी डैश अपॉन में बी सी और ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, समझ लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, हमने ट्रायंगल लेना है अब नीचे का। अब देखो क्या करना है, हमने नीचे वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, ऐसे पहले बना देते हैं ट्रायंगल को। ये समझ लो ये ट्रायंगल बना दिया मैंने। ये बी है और यहाँ पे देखो सी था, यहाँ पे सी डैश है और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे हमारा कितना है, B3 और इधर B4 है। तो हम इसको सीधा करके बना देंगे, या तो ये वाला ट्रायंगल देखो यहाँ पे ऐसे करके बना देंगे, B3 B4
देखो ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे B है, यहाँ पे C डैश है और यहाँ पे C है, और यहाँ पे हमारा कितना है B3 है और यहाँ पे B4 है। ठीक है, अब इसको सीधा करके बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये B देखो ऊपर चला जाएगा, इसको सीधा कर रहे हैं हम। यहाँ पे B3 आएगा, यहाँ पे C डैश आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, B है, B4 है और C है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल से हमने इसको प्रूव करना है। सेम केस वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाले ट्रायंगल में हुआ है। इन ट्रायंगल B, B3 और C एंड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा B, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे ट्रायंगल है हमारा B, B4 और C। तो इसके अंदर हमारा देखो क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो B, B3 और C इक्वल होगा हमारा B, B4, C। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो क्या हो जाएगा B3 B C डैश इक्वल होगा हमारा B4 B C। इसी को चेंज कर देना, B4 को इधर, B को इधर, तो ये हमारा आ जाएगा कॉमन एंगल। ठीक है, अब इसमें देखो ट्रायंगल क्या है B, B3 C जो होगा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल B, B4 C के। और सिमिलैरिटी कौन सी लगेगी, AA सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी। आप देखो क्या करना है, जब सिमिलैरिटी हो गई तो इसकी जो साइड्स होगी, जैसे हमारा क्या है B से B3 जो होगा, पहले उधर वाली साइड ले लो। ठीक है, BC डैश ये वाली साइड जो होगी इसके अपोन में ये अपोन में हो जाएगी। ठीक है, BC और B से B3 और B से B4, यानी ये साइड के और ये दोनों फ्रैक्शन में लिख देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसमें 3 हमारे यहाँ पे देखो B से B3 में जाएंगे तो 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं हमारे पार्ट्स, कितने 3 है। और B से B4 में जाएंगे तो उसमें 4 पार्ट्स है, तो इसमें 3 पार्ट्स है हमारे और इसमें 4 पार्ट्स है, तो हमारा ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो जाएगी। दोनों इक्वेशन से हमने फिर वो उसको प्रूव करेंगे। आप देखो ये हमारी सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे हमने देखो C डैश लगाना था और यहाँ पे भी C डैश लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे C डैश है, क्योंकि ये ट्रायंगल हमारा ये वाला था C डैश वाला, ये है C डैश। ठीक है, अब इस पहली इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन जो थी और उसको जब कंपेयर करेंगे तो हमारा देखो क्या आएगा, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें हमारा क्या था, देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था कि जो हमारा था A डैश B अपॉन में AB और फिर था B C डैश अपॉन में BC और था हमारा क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, फिर इसको मिटो देंगे जब कंपेयर करेंगे, तो A डैश C डैश अपॉन में AC। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या है,
जब हमने इसमें करा तो देखो बी डैश और सी डैश सेकेंड इक्वेशन में ये थी बी डैश और सी बी सी डैश अपॉन में बी सी 3/4 था, ठीक है ना। ये देखो 3/4 है, अगर ये 3/4 होगा, ये वाली जो साइड है ये वाली 3/4 होगा, तो ये सारी साइड है 3/4 होगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो कंपेयर जब हमने करा तो सबको हमने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। क्या लिख देना है, इसको भी 3/4 लिख देना है, और ये हमारी क्या हो जाएगी जो बी सी डैश अपॉन में बी सी, ये भी 3/4 हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा जो बी सी हो जाएगा ए सी डैश, ए डैश और सी डैश इज इक्वल टू ए सी, ये भी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी इक्वल में ले लो, ठीक है। तो ये हमारे प्रूव हो गया।